पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में कहर बरपा दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और भारत पर हमला कर दिया। लेकिन हिंदुस्तानी एयर डिफेंस के आगे पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही फुस हो गए। इंडियन एयर डिफेंस आकाश तीर की कामयाबी 100% रही। अब इसी बीच जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के लिए एयर डिफेंस बनाने पर काम कर रही हैं, जो उनके देश को किसी भी मुमकिन हमलों से बचाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत पर बड़े पैमाने पर ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। भारत के डीप एसेट्स को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान की फौज ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को घुटने पर ला खड़ा किया। इसमें सबसे मददगार साबित हुआ आकाश एयर डिफेंस, जिसने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही फुस कर दिया। ये कई मायनों में इजराइल के आयरन डोम से भी आगे निकल गया, क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट 100% था। आकाश तीर ने पाकिस्तान के सभी हवाई हमलों को 100% कामयाबी के साथ रोक दिया। जमीन से हवा में आकाश मिसाइल को लॉन्च किया गया, जिसने बड़े खतरों को खत्म किया। ये आकाश तीर का पहला बड़ा वॉर टेस्ट था। पहले ही टेस्टिंग में इसने अपनी भरोसेमंद और ताकतवर प्रोसेस को साबित किया। एक बार में इसने 15 मिसाइल और 37 ड्रोन्स को तबाह किया। इसके बाद भी पूरी रात इसने ड्रोन और दूसरे हमलों को रोका। आकाश तीर के आगे सारे ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल किसी तिनके की तरह बिखर कर रह गए। यानी आकाश तीर ने अंधेरी रात में एक जंगजू की तरह किसी भी नुकसान से बचा लिया। न ये फाइटर जेट की तरह गरजा, न ही ये मिसाइल की तरह चमका, बस हवा में दुश्मन के नापाक इरादों को ढेर करता नजर आया। इसके बाद ही इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका का गोल्डन एयर डोम चर्चा में आ गया, लेकिन ट्रंप का गोल्डन एयर डोम सबसे ज्यादा चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम बनाने का ऐलान किया, जो कि जमीन, पानी, स्पेस से आने वाली मिसाइलों से हिफाजत करेगा। इसकी अंदाजन लागत 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। ये मल्टी टियर सिस्टम होगा, जो 3 सालों के अंदर अमेरिका में तैनात कर दिया जाएगा, लेकिन अंदाजा है कि इसे पूरी तरह नाफिज होने में 20 साल का अरसा लगेगा। बता दें कि इजराइल में आकाश तीर की तरह ही आयरन डोम लगाए गए हैं, जो कि साल 2011 से हजारों रॉकेट्स और मिसाइलों को रोक चुके हैं, लेकिन ये अभी तक सिस्टम में कई बार फेल भी हो चुके हैं। कई बार इस एयर डिफेंस के काम पर सवाल उठ चुका है। साल 2023 में ही आयरन डोम हमास के रॉकेट हमले से बचाव करने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ। इजराइल में कई मुकामात पर आयरन डोम तैनात किया गया, लेकिन हमास के बड़े हमले में आयरन डोम फेल होकर रह गए। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में आयरन डोम की नाकामी सामने आई। हमास ने 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस दौरान आयरन डोम पूरी तरह से नाकाम हो गया। कई लोग आकाश तीर को भारत का आयरन डोम बता रहे हैं, लेकिन ये कई मामलों में इजराइल के आयरन डोम से कहीं बेहतर है। कई तरह के खतरे को रोकने से लेकर लागत तक में आकाश तीर आयरन डोम से रैंक में कहीं ऊपर है। ऐसे में यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका के आने वाले गोल्डन एयर डोम से भी ये लागत में काफी हद तक सस्ता होगा। आकाश तीर ड्रोन, मिसाइल और प्लेन्स को रोक सकता है, जबकि आयरन डोम खासतौर से छोटी दूरी के रॉकेट रोकने के लिए बनाया गया है। आकाश तीर को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, जबकि आयरन डोम एक जगह पर स्टेबल रहता है। आकाश तीर ड्रोन को रोक सकता है, जो कि आयरन डोम नहीं कर सकता। आकाश तीर कई तरह के हथियारों और रडार को एक साथ इस्तेमाल करता है, जिससे ये आयरन डोम के मुकाबले ज्यादा असरदार है। आयरन डोम से खतरे को रोकने में 70 से 90 लाख रुपए तक खर्च होते हैं, लेकिन आकाश तीर में खतरे को रोकने की लागत सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए है। कुल मिलाकर ट्रंप का सपना अभी कोसों दूर है और भारत के एयर डिफेंस आकाश तीर से काफी महंगा भी। पाकिस्तान से झड़प के दौरान इसका कामयाब टेस्ट हो चुका है। साथ ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेटेड है। ऐसे में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और आकाश तीर रात के जंगजू की तरह हमारी हिफाजत करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।